ये कहानी एक ऐसे जोड़े की है जो कई सालों से शादीशुदा है और उनके रिश्ते में वो खास गर्मजोशी नहीं रह गई है। विक्टर वैन एलन अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं और उनकी पत्नी मेलिंडा को अपने पति का साथ और प्यार नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्होंने अपने रिश्ते में एक समझौता किया है। मेलिंडा दूसरे मर्दों के साथ वक्त बिताती हैं और विक जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज करते हैं। दोनों को यह तरीका ठीक लग रहा था, लेकिन फिर अचानक मेलिंडा के सारे दोस्त एक एक करके गायब होने लगते हैं। असल में इन सब के पीछे कौन है और पति पत्नी के जीवन में क्या चल रहा है, ये सब आप वीडियो के अंत तक देखेंगे। वीडियो का मजा लीजिए, जहां विक और मेलिंडा वैन एलन पहली नजर में एक खुशहाल परिवार लगते हैं, अपनी बेटी ट्रिक्सी की परवरिश करते हुए और अपनी जिंदगी को संवारते हुए। इस दिन वे एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे और मेलिंडा इस पार्टी को लेकर थोड़ी उत्साहित थी। दरवाजे की घंटी बजी और बेबीसिटर आ गई। विक्टर ने उसे हेलो कहा और ऊपर चले गए। मेलिंडा ने उन्हें बेडरूम में बुलाया। वह पार्टी के लिए एक ड्रेस चुन रही थी और चाहती थी कि विक्टर उनकी मदद करें। विक ने एक ड्रेस पसंद की और मेलिंडा को वही ड्रेस पहनने में मदद की। साथ ही वो नए जूते भी पहनाए जो उसने हाल ही में न्यूयॉर्क से उनके लिए गिफ्ट में लाए थे। मेलिंडा ने अपने पति की इन छोटी छोटी देखभाल को देखा और पूछा कि क्या उन्हें यह पता है कि वह उनसे बहुत प्यार करती हैं। दोनों पार्टी में अच्छे मूड में पहुंचे। घर के अंदर पहुंचने के बाद विक्टर ने मेलिंडा का कोट उतारने में मदद की। मेलिंडा ने एक गिलास शैंपेन लिया और वे बूफे के पास जाकर खड़े हो गए। पार्टी में उन्होंने अपने परिचितों से बच्चों की परवरिश के बारे में बात की। कुछ लोग उनके परवरिश के तरीकों को लेकर हैरान थे, लेकिन विक और मेलिंडा इस पर अपनी ही सोच रखते थे और दूसरों के जैसा बनने की जरूरत महसूस नहीं करते थे। पार्टी में मेलिंडा थोड़ी बोर हो रही थी, तभी उन्होंने अपने दोस्त जोल को देखा। विक ने भी जोल को देखा और नोटिस किया कि मेलिंडा अपने दोस्त को देखकर कितनी खुश है। विक ने बाहर से एक ड्रिंक लिया और जोल और मेलिंडा को नजरों से ढूंढते हुए हॉल में घूमने लगे। मेलिंडा जोल को हॉल से बाहर ले गई और दोनों म्यूजिक के बीच बाहर आंगन में चले गए। उनके पति ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि मेलिंडा और जोल नीचे किस कर रहे थे। मेलिंडा ने अपने पति की नजरें महसूस की, उसे खिड़की से देखा और जोल के साथ घुलने मिलने में लगी रही। विक वहां से चले गए और तभी उनका एक परिचित उनके पास आया और उसने मेलिंडा और जोल को पूल के पास डांस करते हुए देखा। मेलिंडा के दोस्त की पत्नी को मेलिंडा के व्यवहार से बुरा लगा, तो उसने विक को मेलिंडा की बेवफाई के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन विक इस बातचीत को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। मेलिंडा ने शराब ज्यादा पी ली और जमकर पार्टी करने लगी, यहां तक कि पियानो पर चढ़कर नाचने लगी। जब उसके पति ने पास आकर उसे देखा तो उसने उनके और मेहमानों के सामने एक तरह का शो ही कर दिया। बार में विक्टर की मुलाकात जोल से हुई। जोल ने विक का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे मेलिंडा का करीबी दोस्त बनने का मौका दिया। इसके जवाब में विक ने उसे मार्टी नाम के एक आदमी की कहानी सुनाई जो जोल से पहले मेलिंडा का दोस्त था। जोल ने कहा कि उसने उसके बारे में सुना है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि विक का उसकी गायब होने में कोई हाथ है। इस पर विक ने बस इतना कहा कि उसने उस दोस्त को मार दिया था। जोल को लगा कि अब उसके लिए घर जाना ही सही रहेगा। पार्टी के बाद मेलिंडा ने अपने पति से जोल के बारे में सवाल पूछे, लेकिन विक ने बात करने से मना कर दिया और मेलिंडा को कार में बैठने को कहा। घर जाते समय मेलिंडा ने कार के ग्लव कंपार्टमेंट में एक कटा हुआ सेब पाया और उसे विक को खिलाया, जबकि विक नैनी को पैसे दे रहे थे। मेलिंडा रसोई में गई और कपड़े उतारने लगी, जिससे नैनी और विक दोनों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। नैनी के जाने के बाद विक ने मेलिंडा को कपड़े उतारने में मदद की। दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में बात की। मेलिंडा ने कहा कि भले ही उसके प्रेमी में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन वो उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करती है और उसने विक से दरवाजा बंद करने को कहा। विक फिर घोंघों को देखने चले गए। ब्रेकफास्ट के दौरान विक ने ट्रिक्सी से बात की, जो अपने स्कूल के लिए एक साइंस प्रोजेक्ट कर रही थी, और बाद में उसे स्कूल छोड़ने गए। विक के दोस्तों ने लंच के दौरान मेलिंडा के व्यवहार को लेकर उनसे चर्चा की। घर लौटने पर मेलिंडा ने विक से जोल को चोट पहुंचाने पर बहस की और कहा कि उन्हें डिनर में जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। तय समय पर जोएल वॉन एलन के घर आया। जोएल को सी फूड से एलर्जी थी, तो विक ने उसके लिए खास डिशेस तैयार की। डिनर में जोएल ने बताया कि वह काम के सिलसिले में किसी और शहर जाने वाला है। मेलिंडा उसकी इस बात से खुश हो गई और वादा किया कि वह उससे मिलने आएगी। डिनर टेबल पर ही मेलिंडा ने जोल का सैंडविच उठा लिया और मजे से खाने लगी। विक्टर ने उनके पहले डेट की बातें याद की, लेकिन धीरे धीरे बातचीत झगड़े में बदल गई। मेलिंडा ने विक को ट्रिक्सी को फेरी टेल पढ़ाने भेज दिया, जबकि मेलिंडा जोएल को एंटरटेन करती रही। विक ने ट्रिक्सी को कहानी पढ़ाई और मां के बारे में बातें की। जब विक नीचे आए तो उन्होंने देखा कि मेलिंडा जोएल के साथ मस्ती कर रही थी। मेलिंडा किचन में गई और जोएल के लिए एक गिलास शराब डाला। उसने अपने पति से कहा कि वह इसे गेस्ट को दे दें। जोएल ने सोचा कि विक माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन विक ने कहा कि उसकी कैब आ गई है और उसे दरवाजे से बाहर कर दिया। एक और पार्टी के दौरान वैन एलन दंपति की मुलाकात लेखक डॉन विल्सन और उसके परिवार से हुई। डॉन ने विक्टर को ताना मारा कि उसने जो मिलिट्री चिप्स बनाए हैं वे लोगों की जान ले रहे हैं और ये अनैतिक है, पर विक के दोस्तों ने लेखक की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उस पर हंसी उड़ाई। मेलिंडा और उनकी बेटी डांस करने चली गईं। विक उन्हें मजे करते हुए देख रहा था। फिर लेखक की पत्नी कैली उसके पास आई और मेलिंडा की तारीफ की।
विक ने उसे डांस के लिए पूछ लिया, जो आमतौर पर वो नहीं करता था। इससे उसके दोस्तों में हलचल मच गई। घर जाते समय मेलिंडा ने अपने पति से कैली के साथ डांस के बारे में चर्चा शुरू की और मजाक में कहा कि उसे वह लड़की पसंद आई होगी। विक यह सुनकर थोड़ा खुश हो गया। रात में दोनों ने जमकर मस्ती की। हफ्ते के बीच में कपल ट्रिक्सी का सॉकर गेम देखने गया। वहीं विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की चर्चा करते हुए विक को बैंक का कॉल आया। क्लर्क ने बताया कि मेलिंडा ने चार्ल्स डेलाइला के अकाउंट में $3000 ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की थी ताकि वो पियानो सीख सके। विक जानना चाहता था कि यह नया आदमी कौन है और वो उस बार में गया जहां चार्ल्स पियानो बजा रहा था। उसने वहां अपनी पत्नी को देखा जो पियानिस्ट से मिलने आई थी। विक घर लौट गया जहां ट्रिक्सी उसका इंतजार कर रही थी और नैनी के साथ पोकर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद मेलिंडा घर लौटी। विक ने पूछा कि वह कहाँ थी तो उसने बताया कि वो एक नए दोस्त से मिली थी और काफी शराब पी थी। विक ने उसे कपड़े बदलने में मदद की और मार्टिन मैक्रेन की मौत की खबर सुनाई, जो उसका लापता प्रेमी था। यह खबर मेलिंडा को झकझोर गई। ट्रिक्सी और विक्टर एक शेल्टर से एक पिल्ला लेकर आए जिसे ट्रिक्सी ने रॉजर नाम दिया। घर जाते वक्त ट्रिक्सी अपनी मां की हालत को लेकर परेशान थी। विक ने उसी समय सड़क पर चार्ल्स को फूलों का गुलदस्ता लेकर जाते देखा। जब वो अपनी बेटी के साथ घर लौटा तो वहीं फूल उसके किचन टेबल पर रखे थे। विक अपने दोस्त से उस बार में मिला जहां चार्ल्स पियानो बजा रहा था। विक ने चार्ल्स की तारीफ की और बताया कि यह वही लड़का है जो मेलिंडा को पियानो सिखा रहा है। रात में जब विक अपने पालतुओं की देखभाल कर रहा था, मेलिंडा अपने दोस्त के साथ कार में आराम कर रही थी। उसने कुछ नया आजमाने की इच्छा जताई और उस आदमी के साथ कुछ खास पल बिताए। पूरी रात मेलिंडा घर पर नहीं थी। सुबह जब वह आई तो विक ने उससे पूछा कि वह इतनी देर तक कहाँ थी। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मेलिंडा ने विक्टर को उकसाने की कोशिश की ताकि वह कुछ प्रतिक्रिया दिखाए, पर विक हमेशा की तरह शांत रहा। उसने मेलिंडा को उस नए दोस्त से मिलने से मना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक नई पार्टी के बीच में चार्ली घर में आया। मेलिंडा ने उसे सबको अपने करीबी दोस्त के रूप में मिलवाया और उसने पियानो पर एक छोटा सा टुकड़ा बजाया। चार्ल्स के परफॉर्मेंस के दौरान विक को शांत करने के लिए उसके पास जाकर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। चार्ली को विक का चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन विक ने इसे नकार दिया। पार्टी का शोर थोड़ा थम गया और विक ने अपनी पत्नी को देखना छोड़ दिया। एक दोस्त ने बताया कि मेलिंडा ऊपर है। विक को यह जानकारी पसंद नहीं आई, फिर भी वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। तभी एक हंसती हुई मेलिंडा स्विम सूट में कमरे से बाहर आई और उसके पीछे पियानो बजाने वाला आया। ये जोड़ी पुल की तरफ बढ़ी और विक भी उनके पीछे चल पड़ा। उसने अपनी पत्नी को नए दोस्त के साथ पानी में मस्ती करते हुए देखा। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और सब लोग अंदर चले गए। बस विक और चार्ली वहीं रहे। तभी हान बालकनी पर आ गया। हान ने देखा कि विक पूल में चार्ली को देख रहा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। विक जब रसोई में गया तो उसे ताजे कुकीज खाने का मन हुआ, लेकिन बेकिंग ट्रे गर्म थी और उसके हाथ जल गए। मेलिंडा को चिंता होने लगी कि उसने चार्ली को मेहमानों के बीच नहीं देखा। वो बालकनी पर गई और देखा कि चार्ली का शरीर पूल में तैर रहा है। लोगों ने उसे बाहर खींचा और एम्बुलेंस के आने से पहले उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेलिंडा का रो रो कर बुरा हाल हो गया और उसे घर के अंदर ले जाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पार्टी के बारे में सवाल जवाब करने लगी। विक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने चार्ली को मार डाला। दोस्तों को मेलिंडा की बात और उसकी बात की हालत देखकर झटका लगा। पुलिस ने मेलिंडा को अलग से बातचीत के लिए ले लिया और फिर विक से बयान लेने के लिए बुलाया। कार में दोनों खामोशी में बैठे और मेलिंडा अपने दोस्त की मौत पर दुखी थी। घर लौटने पर विक ने मेलिंडा से पूछा कि क्या उसे उससे डर लगता है। मेलिंडा ने इशारा किया कि वह डरती नहीं है, क्योंकि विक ये सब उसके लिए कर रहा था। विक अपनी माउंटेन बाइक लेकर सवारी करने निकल गया। रास्ते में उसे उस रात की घटनाएं याद आ गईं जब वो चार्ली के साथ पूल में उलझा हुआ था और उसकी पत्नी और पियानो बजाने वाले के बीच की नजदीकियां। इसे याद करना उसके लिए मुश्किल था। विक अपने ठिकाने पर पहुंचा और देखा कि कोई कार उसका पीछा कर रही थी। ये थोड़ा अप्रत्याशित था। जब विक ने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ा तो उसने लेखक की पत्नी से मुलाकात की। महिला ने बताया कि उसके पति ने विक के बारे में पीठ पीछे बातें की कि वो पियानो बजाने वाले की मौत में शामिल था, लेकिन कैली को उसकी बातों से सहमति नहीं थी। वो मेलिंडा को पार्टी में बिल्कुल भी बुलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेलिंडा का मिजाज हवा जैसा है। विक ने महिला को शांत किया और उन्हें डिनर पर बुलाया। शाम को विल्सन परिवार वैन एलेन के घर आया। मेलिंडा मेहमानों के आने से बेहद खुश थी। विक ने डॉन को अपनी स्नेल फॉर्म दिखाई और उससे कहा कि वो चार्ली की मौत पर उससे गलत आरोप न लगाए, क्योंकि इस तरह की बातें लेखक की साख को ठेस पहुंचाती हैं। डॉन को हैरानी हुई कि विक अपने मान सम्मान की चिंता नहीं कर रहा था और उसने विक से पूछा कि क्या उसे लगता है कि पियानो बजाने वाले की मौत किस वजह से हुई थी और क्या विक झूठ पकड़ने वाली मशीन का टेस्ट देने को तैयार है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। विक ने हाँ में जवाब दिया और डॉन को यह अजीब लगा। विक सड़क पर टहल रहा था और उसने फिर से उस कार को देखा जो उसका पीछा कर रही थी। कार खाली थी, लेकिन जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसे उसमें एक कैमरा दिखाई दिया। कैफे के पास जहां कार पार्क की हुई थी, विक की पत्नी किसी अजनबी के साथ बैठी थी।
विक अंदर गया और उस जोड़ी के पास बैठ गया। मेलिंडा ने अपने पति को यहां देखे जाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसे मजबूरी में उसे थेरेपिस्ट के रूप में अजनबी से मिलवाना पड़ा। लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद विक को यकीन हो गया कि वो अजनबी असल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। विक फिर विल्सन के घर गया ताकि ये जान सके कि डॉन ने इस आदमी को विक पर नजर रखने के लिए क्यों रखा था। कैली ने डॉन की इस हरकत पर नाराजगी जताई। डॉन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विक के पास सबूत था। विक्टर ने अपनी पत्नी का पीछा करने का फैसला किया और उसकी नई दोस्ती का राज जान लिया। वह आदमी मेलिंडा का कार के पास इंतजार कर रहा था और दोनों एक साथ घूमने चले गए। शाम को ट्रिक्सी ने पूछा कि क्या सच में उसके पापा ने चार्ली को मारा था, क्योंकि पड़ोस में यह अफवाहें फैल रही थीं और सब लोग उससे पूछ रहे थे कि उसने उस संगीतकार को कैसे नुकसान पहुंचाया। विक ने बच्चे को यकीन दिलाया कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन ट्रिक्सी ने उस पर विश्वास नहीं किया। विक ने उसे यह राज उनके बीच रखने को कहा। तभी नीचे फोन की घंटी बजी। मेलिंडा ने फोन उठाया और किसी से ब्राजील की यात्रा के बारे में मीठी बातें करने लगी, जबकि वो नहाने जा रही थी। विक उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। विक्टर ने टोनी कैमरन, अपनी पत्नी के नए दोस्त, को घर आने का निमंत्रण दिया। टोनी ने विक के स्नेल फार्म की तारीफ की। विक बातचीत के लिए किचन में चला गया और मेलिंडा अपने दोस्त से मिलने आई। महिला ने भड़काऊ तरीके से व्यवहार किया और बताया कि टोनी उसके अमेरिका आने पर उसका पहला दोस्त था। दोस्त की यह बात सुन टोनी थोड़ा असहज हो गया। माहौल को हल्का करने के लिए टोनी ने खाने में कुछ स्नेल्स डालने का सुझाव दिया, लेकिन विक इसके खिलाफ था। मेल ने व्यंग्य से अपने पति को स्नेल्स लाने को कहा। फिर विक ने मेहमान को एक रोचक तथ्य बताया कि अगर पूरी स्नेल खाई जाए तो जहर भी लग सकता है। डिनर के दौरान सभी लोग मस्ती कर रहे थे, सिवाय घर के मालिक के। मेलिंडा अपने मेहमान को ऊपर ले गई और विक उनके पीछे पीछे गया। महिला ने अपने पति को सीढ़ियों पर देखा जब वह टोनी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। अगले दिन विक ने टोनी को सड़क पर देखा और कहा कि उसकी पत्नी उसे एक इमारत दिखाना चाहती थी, लेकिन उसे संपर्क नहीं हो पाया, तो उसने टोनी को राइड ऑफर की। रास्ते में विक ने मेलिंडा के बारे में बात की। विक ने बहुत तेज गाड़ी चलाई और उसे घाटी पर लेकर गया और वहां अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर दिया। विक नीचे गया ताकि वह लड़के की स्थिति देख सके और अपने अपराध के सबूत मिटा सके। विक घर पहुंचा तो उसका मूड अच्छा था और उसने अपनी पत्नी को बेटी के साथ खेलते हुए पाया। उसने मेल से उस नए मेहमान के बारे में पूछा, क्योंकि उसे वह लड़का पसंद आया था। मेलिंडा सतर्क हो गई और जब परिवार ने लंच किया तो उसने अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की। बाद में वह अपनी बेटी के साथ पिकनिक पर घाटी के पास गई और अपने पति को भी साथ आने का न्योता दिया। घास पर आराम करते हुए विक ने उसे याद दिलाया कि वह उससे प्यार करता है और मेलिंडा ने उसके हाथों को गर्म करने का फैसला किया। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए विक ने उसे एक तस्वीरों वाली किताब दी, जिसे मेलिंडा ने पहले नहीं देखा था, और यह उसे काफी छू गया। ट्रिक्सी एक पिल्ले के पीछे भाग रही थी और पानी के पास पहुंच गई। विक उसके पीछे दौड़ा और पानी में एक शव तैरता हुआ देखा। वह नहीं चाहता था कि परिवार इसे देखे और वे वापस घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद विक किताब पढ़ रहा था और मेल ने अपने पति से कहा कि वह आज रात उसके कमरे में आकर सोए। उसने हामी भरी। दोनों बिस्तर पर लेटे मेलिंडा ने विक के चेहरे को सहलाया और कहा कि वह उससे प्यार करती है, जिसके बाद उन्होंने अच्छा समय बिताया। सुबह विक घाटी की ओर गया। मेलिंडा अपने पति को ढूंढ रही थी और उसके स्नेल्स वाले कमरे में पहुंची। उसने वहां खोजबीन की और टोनी का वॉलेट पाया, जिससे वह परेशान हो गई। विक घाटी पहुंचा और सबूत को फिर से पानी के नीचे छिपाने की कोशिश की। वह उसे ढूंढने आया था, लेकिन वह यह नहीं देख पाया कि लेखक उसे देख रहा था। उसने उससे पूछा कि वह नदी में क्या कर रहा है, और विक ने जवाब दिया कि उसकी पत्नी यहां अपना स्कार्फ भूल गई थी। वह उसे ढूंढने आया था। लेखक ने फिर वह लाल स्कार्फ लहराया और विक से मिलने के लिए नीचे आने का फैसला किया। स्थिति को समझते हुए डॉन डर गया और जल्दी से अपनी कार की तरफ भागा। विक ने साइकिल पर उसका पीछा करने का निर्णय लिया। इसी बीच मेलिंडा अपना सूटकेस पैक कर रही थी, लेकिन ट्रिक्सी ने सूटकेस देख लिया। उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और फिर उसे पूल में डुबो दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे कहीं जाएं। लेखक का पीछा करते हुए विक उसके सामने अचानक आ गया, जिससे डॉन कार पर नियंत्रण खो बैठा और वह नदी में गिर गई। घर लौटने पर उसकी पत्नी ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया और बताया कि उसने टोनी के दस्तावेज देखे हैं। परिवार को एकजुट रखने के लिए मेलिंडा ने दस्तावेज जला दिए। कमेंट्स में अपने विचार लिखें कि आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।